हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट से रिलेटेड भी एक अपडेट आई है, साथ में बीपीएससी से रिलेटेड भी अपडेट आया है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है बट बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बता दूं। सबसे पहले मैं सीटेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन, वो 23 नवंबर लास्ट डेट थी आज। बट अगर आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे मेंशन है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड अब आप जो है 27 नवंबर तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग 23 नवंबर सोच रहे थे, तो अभी भी जितने लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है या फिर आपके दोस्त जो भी आपके रिलेटिव कोई सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको बता देना कि 27 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 to 5 का, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। किताब बहुत अच्छी है, इसमें आपको 2000 से अधिक एमसीक्यूज, 10 सॉल्व पेपर्स, जुलाई वाला भी साथ में है, 10 प्रैक्टिस सेट, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ ये प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किया गया है। किताब बहुत अच्छी है, सारे आंसर सीटेट के ऑफिशियल आंसर से मैच कराए गए हैं। डीपी का इस तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन वाइज। एंड इसके बाद से ये देखिए 39 तक। देन आपको यहाँ पर मैथ का मिलेगा, इसमें मैथ, ईवीएस सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। आंसर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और ये देखिए आप, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है एंड इसके नीचे जो है इनका पूरा आंसर की है। तो अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स चाहते हो हर एक सब्जेक्ट का, उसकी भी किताब आती है चाक्षु की, आप ले सकते हो। जैसे कि हिंदी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, इन सभी का भी इनका आता है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो एंड अपने आसपास किसी भी शॉप से ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। चीज़ मुझे आपको सोशल साइंस से रिलेटेड बताना है। आपको पता है कि हर बार जो है पेपर 1 का रिजल्ट तो चलो फिर भी ठीक आ जाता है, बट पेपर 2 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। 1 लाख ही बच्चे पास करवाए थे। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस है, अभी मैं करंट में आपको सोशल साइंस ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं दोनों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको एनसीईआरटी को 1 by 1 लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आप अभी से ये सोचेंगे कि आपको कहीं से 1 लाइनर नोट्स मिल जाए, आप जो है मैराथन कर लें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। फिर से आपको रिजल्ट में यही देखने को मिलेगा कि आपका 1 या 2 नंबर से रह गया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक चीज़ बस बोलना चाहूँ, तो अगर आप पेपर 2 पास करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी हर हाल में पढ़नी है। हिंदी वाला पढ़ो चाहे इंग्लिश वाला पढ़ो, बट पढ़ना जरूर। एंड मेरे चैनल पे आपको पता ही है, मैं डेली एनसीईआरटी ही आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे वो 12 बजे या 2 बजे। और 1 लाइनर नोट्स मैं लास्ट में दूंगी आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी एक चीज़ आपको हमेशा से बोली है कि अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही 2 चीज़ें फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है सीटेट को पास करने के लिए। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि जब से बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, आपको हर दिन कोई ना कोई अपडेट मिलेगा। बीपीएससी के चेयरमैन एक बार में ही सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा वो देते हैं। जैसे कि कल उन्होंने ट्वीट किया, अभी दोबारा से उन्होंने ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको इनका ट्विटर अकाउंट भी चेक करते रहना होगा, क्योंकि कब ये कौन सा परिवर्तन हो जाए, कब कौन सी अपडेट आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने जो ट्वीट किया है वो मार्कशीट से रिलेटेड है। उसमें नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने ये गलती की तो मार्कशीट रिजेक्ट हो जाएगा। किस रीजन की वजह से? देखिए, जैसा कि आपको पता है, नॉर्मली जो पेपर होता है ऑफलाइन एग्जाम, उसमें हमारा बुकलेट सीरीज आता है। जो भी हमारा बुकलेट सीरीज होता है क्वेश्चन पेपर पे, सेम वही हम अपने ओमार सीट पे भरते हैं और ऐसे गोला बनाते हैं, ठीक है। बट पिछली बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने गोला ही नहीं बनाया, बुकलेट सीरीज ही नहीं भरा, ना तो ये भरा BCD कुछ नहीं। तो अब ये कहाँ से चेक करें? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, तो इनको क्या करना पड़ा, A से, B से, C से, D से, सभी से इनको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ा। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, पिछली बार बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा, बट इस बार आपके साथ होने जा रहा है कि बुकलेट सीरीज आपको भरना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ओमार सीट पे गोला भर के आएगा। तो उन्होंने एक चीज़ लिखी कि हम जो है बुकलेट सीरीज पे जो आपका ओमार सीट है, उस पर जो बुकलेट सीरीज होगा वो पहले से प्रिंटेड फॉर्म में होगा, मतलब प्रिंट होगा, आपको उसको गोला नहीं बनाना है। तो कुछ लोग ये सोचेंगे, क्योंकि हमें तो हैबिट होती है ना कि हर एग्जाम में हमें गोला बनाना ही होता है, तो उन्होंने लिखा है कि अगर आपने जो हमारा ऑलरेडी प्रिंट है उसके साथ छेड़छाड़ किया, मतलब दोबारा से कुछ संशोधन किया, या फिर एडिट का मतलब कि वहाँ पे अपने मन से फिर से आपने गोला बनाया, या उसी के ऊपर फिर से काले पेन से आप ऐसे ऐसे कलर कर रहे हो या ब्लू से, तो ये मत करना, नहीं तो ओमार सीट आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, अब आपको बुकलेट सीरीज़ नहीं भरना है। बुकलेट सीरीज़ पे ध्यान मत देना, कौन सा है वो ऑलरेडी प्रिंट होके ही आएगा, तो गलती से भी उसके ऊपर से दोबारा से गोला मत करने लगना, या कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओएमआर सीट से रिलेटेड, क्योंकि आपने कितना पढ़ा है, कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितना सही करके आते हैं, वो सेकेंड चीज़ है। सबसे फर्स्ट जो हमारा प्राइमरीली जो हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट, वो यही है कि ओएमआर सीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सावधानीपूर्वक भरना है, सही तरीके से भरना है। जैसे कि कल आया था कि जो अभी सुबह ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि रोल नंबर जो है ऑलरेडी वो जो टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब ये भी जो आपका टेस्ट तो अभी आपका जो बुकलेट सीरीज़ है वो भी ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बाकी जो भी अपडेट आता जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब तक ये ट्वीट करेंगे, कब तक ऑफिशियल आएगा, ये मैं आपको बताती रहूँगी। एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कल शाम 5 बजे बीपीएससी चेयरमैन, शिक्षा विभाग और जितने भी डीएम हैं सबके बीच में मीटिंग होने वाली है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की डेट कब होगी, किस तरीके से आयोजन होगा, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है कि मे बी पीआरटी की डेट आगे जाए, बाकी सब 7 से 10 दिसंबर के बीच में हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कल 5 बजे मीटिंग है बीपीएससी चेयरमैन, शिक्षा विभाग, डीएम, इन सभी के बीच में एग्जाम से रिलेटेड। एंड जो भी अपडेट आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आएगा मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।